हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक फंक्शन का इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस 2023 में आया था। इससे पहले भी ये क्वेश्चन या तो एडवांस या मेंस में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन उसका थोड़ा सा इजियर वर्जन है, बट इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देयर इज अ सेट ए जिसमें 1 2 3 5 8 9 ऐसे 6 एलिमेंट्स हैं। देन यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए such that f of m multiplied by n equals to f of m into f of n for every m into m and n belonging to a, और उसके साथ साथ m into n भी सेट a में होना चाहिए तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। चलिए इसका मतलब समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से m का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, n का वैल्यू मैंने 1 ले लिया, तो m into n 1 आ गया और ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी इसमें क्योंकि m into n सेट a में है। तो मैं बोल सकता हूँ कि m और n को 1 रखने से f of 1 विल बी इक्वल टू f of 1 into f of 1। इस तरीके का जो एक्सप्रेशन आएगा इसका मतलब f of 1 का वैल्यू 1 होगा। ये फिक्स हो चुका है। आई थिंक ये क्लियर होगा। सबसे पहली बात, f of 1 इज फिक्स्ड। नाउ अगर मैं m को 2 ले लेता हूँ, n को 1 ले लेता हूं, तो m into n 2 आएगा जो कि सेट a में बिलोंग कर रहा है। मतलब ये वाला इक्वेशन फिर से हम लगा सकते हैं कि f of 2 into 1 equals to f of 2 into f of 1। लेकिन यहां से हमें कुछ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। f of 2 equal to f of 2 आइडेंटिटी मिल गया, मतलब f of 2 कोई भी 6 वैल्यूज ले सकता है। f of 2 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। f of 2 कैन बी 1 2 3 5 8 9, क्योंकि इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने 2 के लिए किया वैसे हम 3 के लिए करेंगे। तो 3 पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन इनिशियली तो नहीं दिखता है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सिमिलरली f ऑफ 5 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखेगा एंड सिमिलरली 8 के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखेगा क्योंकि 8 तो उसमें अप्लाई भी नहीं होगा। m into n आप उसमें लगा ही नहीं पाएंगे। तो f ऑफ 8 भी कैन टेक एनी वैल्यूज। डायरेक्टली हम बात करते हैं 9 की। फॉर एग्जांपल अगर मैं m को 3 और n को 3 ले लूं तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा f ऑफ 3 into 3 इक्वल्स टू f of 3 into f of 3। तो कहने का मतलब है हमारे पास आ गया f of 9 इक्वल्स टू f of 3 का होल स्क्वायर। अब एक बात समझिए कि f of 9 का रेंज क्या है, f of 9 कहां तक जा सकता है। हमारे पास आउटपुट क्या है, सेट a में कहां तक हमारी वैल्यूज आउटपुट में आ सकती है, 1 से लेके 9 तक। मतलब f of 9 कहां से कहां तक जा सकता है, 1 से लेके 9 तक जा सकता है ओवरऑल। अगर हम तो f of 9 1 से 9 के बीच में ही होगा, तो f of 3 का होल स्क्वायर 1 से 9 के बीच में है। इसका मतलब f of 3 के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये 1 से 3 के बीच में होना चाहिए, 1 2 एंड 3। तो f of 3 हमारे पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। f of 3 कैन बी 1 2 एंड 3। लेकिन f of 3 को अगर मैं 1 2 3 लेता हूं तो f of 9 1 4 और 9 आ रहा है, लेकिन 4 तो हमारे पास, लेकिन 4 तो हमारे पास आउटपुट में है ही नहीं, सेट a में है ही नहीं। इसका मतलब f of 3 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब f of 3 will have only two choices 1 and 3 and corresponding f of 9 will take 1 and 9 वैल्यू। अब कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए f of 1 हमारा फिक्स हो गया, इसके पास एक ही चॉइस है, f of 1 is 1। f of 2 के पास कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, इसके पास 6 के 6 सारे चॉइसेस है, ये सारे आउटपुट ले सकता है। f of 3 की बात करें तो हमें एक रेस्ट्रिक्शन मिल गया क्योंकि f of 9 1 से 9 हो सकता था, तो f of 3 1 से 3 होगा। उसमें भी f of 3 2 नहीं हो सकता क्योंकि f of 9 4 नहीं हो सकता। तो f of 3 के पास कितने चॉइसेस, 2 चॉइसेस। इसी तरीके से f of 5 के पास 6 चॉइसेस, उसी तरीके से f of 8 के पास 6 चॉइसेस, लेकिन f of 9 के पास सिर्फ एक ही चॉइस है। क्यों एक ही चॉइस है, क्योंकि हमने f of 3 ऑलरेडी फिक्स कर लिए और f of 9 डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि f of 3 क्या होगा। तो f of 3 जैसे 1 हुआ तो f of 9 अपने आप उसके वैल्यू 1 ले लेगा। f of 3 3 हुआ तो डायरेक्टली f of 9 क्या हो जाएगा, 9, करेक्ट। और f of 3 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि f of 9 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 हमारे पास अवेलेबल है नहीं आउटपुट में। तो हमारे पास टोटल ऐसे कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, इनकी काउंटिंग लिए हम क्या करेंगे कि हमें सबको फिल करना है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस विल बी 6 into 2 into 6 into 6 एंड दैट इज 216 into 2, दैट इज 432। तो इतने हमारे पास टोटल फंक्शंस होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि ये पहले भी जेईई एडवांस में पूछा और जेईई मेंस में आगे भी पूछा जा सकता है इस टाइप का प्रॉब्लम। थैंक यू।